Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about vitamins. So vitamins में आपके सिलेबस में दो एग्जाम्पल हैं. फर्स्ट वन इज़ शार्क लिवर ऑयल एंड अनदर वन इज़ आंवला. ये दोनों एग्जाम्पल अलग अलग विटामिन्स के सोर्सेज होते हैं. सो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं शार्क लिवर ऑयल से. सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ शार्क लिवर ऑयल? जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये शार्क जो फिश होती है जो कि ओशंस में पाई जाती है उसके लिवर को प्रोसेस्ड करके उससे जो ऑयल ऑब्टेन किया जाता है उसको बोलते हैं शार्क लिवर ऑयल. सो इसका सिनोनियम क्या होता है? इसका सिनोनियम होता है ओलियम सेलाकॉइड, या फिर इसका दूसरा जो एक जनरल नेम होता है शार्क फिश ऑयल के नाम से भी इसको जानते हैं. इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि शार्क जो फिश होती है, ओशियन फिश होती है, उसके लीवर को प्रोसेस करके उससे ऑयल जो ऑब्टेन किया जाता है उसको बोलते हैं शार्क लिवर ऑयल. और ये कौन सी स्पीसीज से निकाला जाता है? तो जो शार्क की स्पीसीज होती है वो होती है हाइपोप्रायन ब्रीवायरोस्ट्रिस. हाइपोप्रायन ब्रीवायरोस्ट्रिस ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है कैरचारिनिडे से. कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? कैरचारिनिडे से. ये देखिए यहाँ पर उसका एक मैंने डेमो भी दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है. इससे आप जान सकेंगे कि ये काफ़ी बड़ी फ़िश होती है जो कि ओशंस में पाई जाती हैं. स्पेशली ये इनका जोग्राफिकल सोर्स क्या होता है, मतलब ये कहाँ पर मेनली मिलती हैं? तो शार्क इज़ फाउंड ऑन सी कोस्ट ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज़. ज़्यादातर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के सी शोर्स होते हैं या सी ओशंस हैं उसमें ये पाई जाती है. और इंडिया में ये मेनली जो सीज़ हैं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या केरला में, वहाँ पर ये स्पीसीज़ पाई जाती है. इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? सो इसका प्रिपरेशन किया जाता है, लीवर्स आर रिमूव फ्रॉम द फिश. जो फिश होती है उससे डिसेक्शन करके उससे लीवर को निकाल लिया जाता है. फिर उस लीवर को क्लीन कर लिया जाता है वाटर से, ओके ताकि उसमें जो फैटी सब्सटेंसेस है या अनइंटेंडेड सब्सटेंसेस उससे लगे हुए हैं उनको अलग कर दिया जाता है. फिर उसी लीवर के साथ गॉल ब्लैडर लगा होता है, उस गॉल ब्लैडर को अलग कर दिया जाता है. हमारे लिए केवल इम्पॉर्टेंट होता है ओनली लीवर. सो लीवर को क्या किया जाता है, अब छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसको प्रोसेस किया जाता है वाटर के साथ. और इस पर एक हीट अप्लाई की जाती है अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड की. 80 डिग्री सेंटीग्रेड की जब हीट इस पर टेम्परेचर डाला जाता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होता है. उसमें से ऑयल एक्जुडेट होने लगता है. और जब ऑयल एक्जुडेट होने लगता है तो क्या होता है, वाटर की लेवल पर या वाटर के जो ऊपरी सरफेस होता है उस पर वो फ्लोट करने लगता है, जिसको बाद में अलग कर लिया जाता है. और उसको क्या करते हैं कि उससे स्टीरिन अलग करने के लिए, स्टीरिन एक तरह का एंजाइम होता है, उसको जो है डिहाइड्रेट करके डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग कर लिया जाता है. और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के थ्रू जो उसमें ऑलरेडी कुछ मिक्सचर उसमें मिले हुए हैं, जो अनइंटेंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के थ्रू अलग कर लिया जाता है. तो एटलीस्ट हमें क्या मिलता है, प्योर फॉर्म में केवल लिवर ऑयल. ठीक है, यह जो लिवर ऑयल होता है ये रिच सोर्स होता है विटामिन ए और डी का. विटामिन ए और डी आप जानते होंगे कि कई सारी जो ह्यूमन बॉडी में डिसीजेस होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, कई सारी डिफिशिएंसीज हो जाती हैं इन विटामिन की वजह से. तो उन डिफिशिएंसीज के अगेंस्ट इसको लिया जाता है. इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सो इसका कलर, जैसे ऑयल का कलर होता है जनरली उसी तरह से ये भी होता है. इसका कलर जो होता है पेल येलो या ब्राउनिश येलो टाइप का होता है. और ये एक तरह का विस्कस लिक्विड होता है, जैसे ऑयल होते हैं इसी तरह का ये विस्कस लिक्विड होता है. इसका ओडर कैसी होती है? ओडर जैसे फ़िश की ओडर होती है, तो ये फ़िश के लीवर से निकाला गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो ऑर्डर होगी वो फ़िशी ऑर्डर होगी. टेस्ट इसका कैसे होता है? तो आपने कभी कोई ऑयल अगर टेस्ट किया होगा तो उसका जैसा टेस्ट आता है, एक ब्लैंड टाइप का, मतलब उसमें कोई भी टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट या कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं होता है, एक ब्लैंड टेस्ट आता है. सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है? तो जनरली हम इसको ऐसे जान सकते हैं जितने भी ऑयल्स होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं.
ओके। और अगर वाटर में सॉल्यूबल इनको किया जाएगा तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही किया जा सकता है। तो ये मेनली एक तरह का ऑयल है, तो ये वाटर में पूरी तरह से इनसॉल्यूबल है। फिर उसके बाद अल्कोहल में ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। स्पेरिंगली का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत अगर उसको प्रोसेस करके सॉल्युबलाइज किया जाएगा तो ये हो सकता है। बट कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, इनके साथ पूरी तरह से ये सॉल्युबलाइज हो जाता है या फ्रीली मिसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी सॉल्युबिलिटी की बात। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये जो ऑयल होता है ये रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का ये रिच सोर्स होता है। विटामिन ए का यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी दिया हुआ है कि कैसा इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक रिंग के साथ आप देख रहे होंगे करीब 20 कार्बन और 300 हाइड्रोजन की एक चेन होती है जो इससे अटैच होती है। ठीक है, और ये रिंग कौन सा है? साइक्लोजेरानिल। साइक्लोजेरानिल रिंग के साथ 20 कार्बन और 300 हाइड्रोजन की चेन अटैच्ड होती है। और इसके साथ ये क्या कंटेन करता है अपने साथ? कुछ सैचुरेटेड ग्लिसराइड और कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। बिकॉज ये अगर ऑयल है तो ऑयल की तो टेंडेंसी होती है उसमें फैटी एसिड ज़रूर होंगे। ठीक है, अब इसकी प्योरिटी को चेक कैसे किया जाता है? केमिकल टेस्ट इसके क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, शार्क लिवर ऑयल को 1 ड्रॉप लेते हैं और उसको क्लोरोफॉर्म के 1 ml के साथ ट्रीट कराते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसमें 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? वॉयलेट कलर जो होता है वो चेंज होने लगता है पर्पल से ब्राउन कलर में। वॉयलेट कलर फर्स्टली आता है और वो पर्पल या ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है। ये किसकी वजह से होता है? ये एक कंफर्मेशन देता है कि इसमें विटामिन ए मौजूद है। ये हुआ इसका फर्स्ट टेस्ट जो इसकी प्योरिटी के लिए था। दूसरा इसका टेस्ट क्या होता है? शार्क लिवर ऑयल का 1 ml सैंपल लेते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं 10 ml क्लोरोफॉर्म के साथ। बाद में उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप जो होती हैं एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की ऐड करते हैं। कुछ ड्रॉप एंटीमनी ट्राइक्लोराइड जो कि क्लोरोफॉर्म में मिलाकर बनाया जाता है, उसकी कुछ ड्रॉप को ऐड करते हैं। तो क्या आता है रिजल्ट? ब्लू कलर फॉर्म होता है। ये ब्लू कलर भी एक कंफर्मेशन देता है, श्योरिटी देता है कि इसमें विटामिन ए प्रेजेंट है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? शार्क लिवर ऑयल जो रिच सोर्स है विटामिन ए का, तो ऑब्वियस ही बात है जितने भी डिफिशियंसीज होती हैं बॉडी में जो विटामिन ए की वजह से होती हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि विटामिन ए मेनली तौर पे यूज़ किया जाता है जितनी भी आई डिसऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या होता है? ये एक कंजक्टिवल डिसऑर्डर होता है जिसमें कंजक्टिवा के पास एबनॉर्मल ड्राइनेस आने लगती है या आई सूखने लगती हैं, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। उसमें विटामिन ए के डिफिशियंसी की वजह से ये कॉज होता है। दूसरा इसका यूजेस क्या होता है? ये कई सारे न्यूट्रिएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है या टॉनिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स हमने शार्क लिवर ऑयल के बारे में जाना। अब दूसरा क्या सोर्स होता है विटामिन का? आंवला। आंवला क्या होता है? एक तरह का फ्रूट होता है जो कि एक ट्री से निकाला जाता है और ये फ्रूट जो होता है विटामिन सी का एक रिच सोर्स होता है। इसका सिनोनियम क्या होता है? इसको बोलते हैं एम्ब्लिका, या इंडिया में इसको इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं और संस्कृत में इसका नाम होता है आमलकी। ओके, इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? ये एक प्लांट की स्पीसीज़ होती है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस लिन से ये फ्रूट इसका निकाला जाता है जिसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी। फैमिली क्या होती है इसकी? यूफोरबिएसी। तो ये हुआ इसका बायोलॉजिकल सोर्स। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है? इट इज़ वाइडली फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये इंडिया, श्रीलंका और म्यांमार में आसानी से या बहुतायत में पाया जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, ये इस प्लांट की लीव जो होती हैं कुछ फेदरी टाइप की होती हैं, मतलब कुछ खुरदरी सी होती हैं, ऑब्लॉन्ग शेप की होती हैं, मतलब जो नुकीली टाइप की होती हैं उस टाइप की कुछ ऑब्लॉन्ग शेप में होती हैं, पिनेट होती हैं। और ट्री इज़ कैरेक्टरिस्टिक ग्रीनिश ग्रे एंड विद स्मूथ बार्क। जो ट्री होता है उसमें ग्रीनिश ग्रे कलर की बार्क होती है जो काफ़ी स्मूथ होती है। जो उसकी बार्क होती है वो स्मूथ होती है टच करने पे।
ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो ये प्लांट का जो उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, तो इसकी ग्रोथ के लिए सीड जर्मिनेशन मेथड अपनाया जाता है। सीड के थ्रू इसका प्लांट उगाया जाता है और फिर बाद में क्या करते हैं, इसको प्रोपेगेट करते हैं बडिंग और कटिंग के साथ। मतलब जर्मिनेशन के थ्रू जब प्लांट निकल आता है तो उसको प्रोपेगेट किया जाता है बडिंग और कटिंग के साथ। फिर इसमें क्या करते हैं, ये मेनली पाया कहाँ पर जाता है, ये 1500 मीटर अल्टीट्यूड जो सी से नापा जाता है, सी एल्टीट्यूड से 1500 मीटर के एल्टीट्यूड पे ये आसानी से पाया जाता है। उसको वहाँ पर ये सूटेबल इन्वायरमेंट होता है इनके लिए। और जो ये फ्रूट होता है इसका, आंवला जिसको हम बोल रहे हैं या आमलकी बोल रहे हैं, ये मेनली वाइल्ड ग्रोन प्लांट जो होते हैं, जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं इस आंवला की, उससे प्राप्त किया जाता है। कई जगह पर ये अपने आप भी उगाता है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसकी ग्रोथ के लिए इसको सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था इसके साथ की जाती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। और मेनली जो इसमें यूज़ किया जाता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है कि ड्रिप वाइज उसको सिंचाई की जाती है, एक साथ सिंचाई ना करके ड्रिप मेथड से इसको सींचा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रूनिंग इज डन रेगुलरली एंड ओनली 4 to 6 ब्रांचेज अबाउट 0.75 to 1 मीटर अबाउ द ग्राउंड आर रिटेन्ड। तो इसकी प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग का मतलब छटाई। छटाई में क्या करते हैं कि इसकी 4-6 ब्रांचेस ही उसमें छोड़ी जाती हैं जिनमें फ्रूट्स आते हैं, और इसकी ऊंचाई जो रखी जाती है वो 0.75 से 1 मीटर ग्राउंड से छोड़ कर की जाती है, या इतनी ही ऊंचाई पर फ्रूट्स आने लगते हैं अगर इसकी प्रॉपर प्रूनिंग की जाती है तो। प्लांट बेयर्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली। जो प्लांट होते हैं वो मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेटली मतलब उनमें आते हैं। और इसका कल्टीवेशन जो होता है उन्हीं फ्लावर्स के थ्रू जो फ्लावर्स होते हैं वो बाद में चल के फर्दर डेवलप्ड होते हैं फ्रूट्स में। और इनका जो कल्टीवेशन होता है, ये प्लांट लार्ज फ्रूट डेवलप करते हैं या लार्ज फ्रूट इनमें आते हैं। द ट्री फ्लावर्स इन हॉट सीजन एंड द फ्रूट्स राइपन ड्यूरिंग द विंटर। जो फ्लावर्स आते हैं वो हॉट सीजन में आते हैं या समर्स में आते हैं, मेनली सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में या जुलाई से अक्टूबर के बीच में। और जो फ्रूट्स आते हैं वो डेवलप होते हैं विंटर में। मेनली इनको फरवरी से मार्च का सीज़न इनके लिए सूटेबल होता है। तो ये हुआ इनका कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो आंवला का फ्रूट आपने देखा ही होगा, इसका कलर कैसा होता है, ये मेनली ग्रीन कलर का होता है या कुछ हद तक उसमें टच होता है येलो कलर का। येलो और ब्रिक रेड कलर का इसमें टच आता है जब ये मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है जब ये। ऑर्डर इसमें क्या होती है, इसमें किसी भी तरह की ऑर्डर नहीं होती है, या होती भी है तो कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेस्ट इसका क्या होता है, ये एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, बहुत कसैला सा टेस्ट देता है और सोर टेस्ट होता है इसका। शेप कैसा होता है, ये शेप जो होते हैं ग्लोबोस टाइप के होते हैं, मतलब गोल से शेप के होते हैं, जैसे कि टोमेटो होता है इस शेप में ये होता है। साइज़ इसका कैसा होता है, साइज़ इसका होता है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। जो ये गोल होता है इसका डायामीटर 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, 4 लोब्ड विथ 6 ट्राइगोनस सीड। जो फ्रूट होता है अगर उसको डिसेक्शन करेंगे तो उसके अंदर एक सीड निकलता है। सीड क्या होता है कि उसमें कुछ एजेस निकली रहती हैं, मेनली 6 एजेस वाला सीड होता है, उसमें 6 तरफ से उसमें कोने निकले होते हैं, और एक सिंगल सीड होता है उसके अंदर जो कि काफ़ी हार्ड होता है और बाहर से स्मूथ अपीयरेंस का होता है। तो ये हो गया इसके एक्स्ट्रा फीचर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो आंवला होता है ये रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। तो विटामिन सी इसमें ऑब्वियस भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ इसमें मिनरल्स भी होते हैं और अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। द फ्रूट ऑल्सो कंटेन्स कंसिडरेबली हायर कंसनट्रेशन ऑफ मोस्ट मिनरल एंड अमीनो एसिड्स दैन एप्पल। सो स्टूडेंट्स, माना जाता है कि एप्पल में सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड्स या मिनरल्स पाए जाते हैं, बट इस फ्रूट में अगर इसको कंपेयर किया जाए एप्पल के साथ तो इसमें एप्पल से भी ज़्यादा अमीनो एसिड या मिनरल पाए जाते हैं। द पल्पी पोर्शन ऑफ फ्रूट ड्राइड एंड फ्रीड फ्रॉम द नट्स कंटेन। जो पल्पी पोर्शन होता है सीड को हटाने के बाद, जो अंदर सीड होता है उसके अलावा जो पल्प इसका होता है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती हैं, गैलिक एसिड होता है 1.32%,
टैनिन्स होते हैं, शुगर होती है 36.10%, गम होता है 13.75%, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है 13.08%, क्रूड सेलुलोज होता है 17.08%, मिनरल कुछ होते हैं 4.12% एंड मॉइस्चर सब्सटेंस भी होते हैं 3.83%। तो ये हो गए इसकी पल्पी वाले पार्ट की बात। सो टैनिन्स क्या होते हैं, जो इसमें मैंने आपको बताया टैनिन्स क्या होते हैं। टैनिन्स होते हैं गैलिक एसिड, एलैगिक एसिड और फेलेम्ब्लिंग का जो मिक्सचर होता है उनको बोलते हैं टैनिन्स। तो टैनिन्स इस आंवला में वाइडली सोर्स के तौर पे पाए जाते हैं। कुछ इसके अलावा एल्कलॉइडल कंस्टिट्यूएंट भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि फाइलेंटिडीन और फाइलेंटीन। ये जो होते हैं इसमें माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे इस पे पाए जाते हैं, फाइलेंटिडीन और फाइलेंटीन। तो इनको भी इसके फ्रूट में रिपोर्ट किया गया है। जो इमैच्योर फ्रूट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, इंडोलेसिटिक एसिड एंड 4 अदर ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या होते हैं, ये एक तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ वगैरह में हेल्प करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं, A1, A3, A4 एंड A5। तो जो इमेच्योर फ्रूट होता है जिसका कलर डार्क ग्रीन होता है, तो उसमें ये इंडोलेसिटिक एसिड और ऑक्सिन भी पाए जाते हैं, और ये उनकी कुछ वेराइटीज़ होती हैं ऑक्सिन की, जैसे A1, A3, A4 एंड A5। अब इसकी प्योरिटी को कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अल्कोहलिक और एक्वस एक्सट्रैक्ट लेते हैं ड्रग का या इसी फ्रूट का। एक्वस एक्सट्रैक्ट लेते हैं या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, और उसमें ऐड करते हैं फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन। तो रिज़ल्ट क्या आता है, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक कंफर्मेशन देता है कि इसमें विटामिन सी मौजूद है। दूसरा क्या टेस्ट होता है इसका ड्रग का एक्वस एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं जिलेटिन एंड सोडियम क्लोराइड। क्या ऐड करते हैं, जिलेटिन एंड सोडियम क्लोराइड जब ऐड करते हैं तो ये रिज़ल्ट देता है मिल्की वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, जो विटामिन सी का एक कंफर्मेशन देता है। टू द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ आंवला ऐड लेड एसीटेट रिमूव प्रेसिपिटेट बाय फिल्ट्रेशन। एक्वस एक्सट्रैक्ट में जो लेड एसीटेट होता है उसको ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, और इन प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर लिया जाता है। टू द फिल्ट्रेट, फिर फिल्ट्रेट को जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद फिल्ट्रेट निकला है उसमें क्या ऐड करते हैं, 2:6 में 2:6 के रेशियो में डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल को ऐड करते हैं। तो क्या होता है, कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये प्रेजेंस को श्योरिटी देता है विटामिन सी की। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया कि आंवला जो है रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। मीन बॉडी में अगर कोई विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो उसमें ये आंवला का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। और इसके अलावा ये कैसे यूज़ होता है, ये कई सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जो यूज़ होता है डायूरेटिक के तौर पे यूज़ होता है, एक्रिड के तौर पे यूज़ होता है, कूलिंग, रेफ्रिजरेंट एंड लैक्सेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये ड्राई फ्रूट जो होता है इसका आंवले का, तो ये किस में यूज़ किया जाता है, हेमरेज में, डायरिया की कंडीशन में, डायबिटीज़ में और डिसेंट्री में। और इसके साथ साथ ये यूज़फुल होता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है, और साथ ही जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में या कफ के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल की प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल की प्रॉपर्टी होती है और एंटीवायरल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से इनको एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आंवला इज़ वन ऑफ द 3 इंग्रेडिएंट ऑफ फेमस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट, मैंने जो अभी आपको बताया कि आयुर्वेदिक में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक चूर्ण बनाते हैं इसका, जिसको बोलते हैं त्रिफला चूर्ण, जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा को मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है, जो पेट की या स्टमक की कई सारी डिसऑर्डर में काम आता है, जैसे कि डिसेंट्री में काम आता है, या बाइलेसनेस जब हो जाती है, बाइल जूस से संबंधित डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें भी दिया जाता है। और इसके अलावा ये च्यवनप्राश के
मिक्सचर में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी के डिसऑर्डर में इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। तो ये विटामिन सी की कमी को पूरा करता है च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट के तौर पे। ठीक है, सो ये हुई कुछ ड्रग जो हमने आज जानी विटामिन के थ्रू। सो थैंक यू।